हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 अभी 22,513 पे चल रहा है, बहुत अच्छा ऊपर चल रहा है और आने वाले समय में उम्मीद है कि ये और अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, ग्लोबल जो संकेत आ रहे हैं, सब पॉजिटिव ही संकेत आ रहे हैं। और जो इलेक्शन के बारे में भी जो एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि जो मार्केट को चाहिए, एक स्थिर सरकार चाहिए, उस वैसा ही कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने वाले हैं और एक्सपर्ट ऐसे बता रहे हैं कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट जो है उम्मीद के मुताबिक अच्छे ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट भी आने वाला है। ज़्यादातर कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट में भी सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ एक सेक्टर में जरूर कमजोर देखने को मिल सकता है, जैसे आईटी सेक्टर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने वाला है। अगर बात किया जाए फाइनेंस सेक्टर का, तो फाइनेंस सेक्टर का बहुत अच्छा उम्मीद किया जा रहा है उससे। तो ऐसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब अगले दिन से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वीक अच्छे अच्छे कंपनी के रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट साथ ही एनुअल रिजल्ट पे हमारा पूरा फोकस होगा। तो उसके हिसाब से हम आने वाले समय में अपने आप को ज़रूर तैयार रखें। ये देखिए 1 महीने का चार्ट है निफ्टी 50 का। देखिए 1 महीने में निफ्टी 50 कैसे नीचे आया और कैसे तेज़ रिकवरी दिखाया। इससे इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब ये नीचे आया था ना, बहुत लोग डर गए थे कि मार्केट में क्या हो गया, मेरा पोर्टफोलियो माइनस हो गया। लेकिन जब रिकवरी आया, तो जितना गिरा था उससे ज़्यादा रिकवरी ये देके गया। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट में आपको डरना नहीं होता, बल्कि मौके का इंतज़ार करना होता है। मार्केट ऊपर-ऊपर हमेशा नहीं चलेगा, ऊपर नीचे होते हुए चलेगा। जब भी नीचे आए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी कंपनियों में। तो हमेशा अच्छी कंपनियों के साथ बने रहिए। तो ये जो मार्केट 15 दिन गिरा था, इसके बाद देखिए ऐसे तेज रिकवरी कर दिया। तो जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है, जब ऊपर जाए तो बहुत इतराना भी नहीं है। मतलब जब नीचे आए तो इन्वेस्टमेंट करिए और ऊपर जाए तो आप उस मार्केट में जो रैली है उसका मजा लीजिए, जब आपका पोर्टफोलियो रोज ऊपर 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 जाएगा। तो ऐसे ही करना होता है। तो अभी भी जो ये मार्केट ने रिकवरी दिखाया ना, बहुत सारे कंपनी जो इस रिकवरी में भी अभी भी आपको नीचे मिल रहे हैं, स्टॉक अच्छे हैं। उस स्टॉक के बारे में मैं आज कवर करने वाला हूँ। 6 स्टॉक के बारे में बात करूँगा। ये 6 स्टॉक में से 3 स्टॉक जो होगा वो लार्ज कैप होगा और 3 स्टॉक जो होगा वो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कैटेगरी का कर सकते हैं। ये जो लार्ज कैप स्टॉक है, ये ऐसे स्टॉक हैं जो जिनका बिजनेस बहुत पुराना है, बहुत पुराना कंपनी है, इन पे लोगों को भरोसा है। ये ऐसी कंपनी है कि इसमें आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल में पैसा आपका डबल आराम से करेगा। निफ्टी 50 में भी ये तीनों स्टॉक शामिल है और अभी आपको इन्वेस्टमेंट का बढ़िया मौका दे रहे हैं ये तीनों स्टॉक। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना रिस्क के अगर इन्वेस्टमेंट करना है और बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो आपको इन 3 कंपनियों को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। और ये जो छोटी 3 कंपनी, मैं इन 3 कंपनियों को इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी अभी आपको बाइंग लेवल पे मिल रहा है। रिजल्ट इसके अच्छे आने की उम्मीद है और ये अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए, तो ये यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। तो चलिए बात करते हैं इन 6 स्टॉक के बारे में। उसके पहले देख लेते हैं कि इस वीक में कौन-कौन से कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। ये देखिए रिजल्ट कौन-कौन कंपनी के आने वाले हैं। तो कल कल ही देखिए क्यूपिड के रिजल्ट आने वाले हैं। क्यूपिड पिछले कुछ समय बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। क्यूपिड के रिजल्ट भी 8 तारीख को आने वाले हैं, नज़र रखिएगा इस पे। और अगर आगे देखा जाए अच्छी कंपनियों के बारे में, बहुत सारी कंपनी आते हैं, बट जो आनंद राठी 12 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ये भी बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। सीस इंडस्ट्रीज, इसके बारे में मैं आज बात भी करने वाला हूँ। 12 अप्रैल को ही रिजल्ट दे रहा है, ध्यान रखिए, नज़र जरूर इस पे बना के रखिए सीस इंडस्ट्री पे, इससे बहुत उम्मीदें हैं। टीसीएस, इसके भी रिजल्ट 12 तारीख को आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे तो फिर ये 13 तारीख के बाद नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो इसमें जो है बहुत अच्छे-अच्छे कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। आनंद राठी, टीसीएस, सीस इंडस्ट्रीज पे हम ज़रूर फोकस बना के रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उन 6 कंपनियों के बारे में, जिनके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो जिस कंपनी को मैं कवर करने वाला हूँ, वो कंपनी है एशियन पेंट्स लिमिटेड। पेंट्स इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, सबसे बड़ा मार्केट एशियन पेंट्स के पास है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। या यूँ कह लीजिए कि जो भी पेंट कराना चाहता है, उसका पहला पसंद एशियन पेंट ही होता है। अब बजट की वजह से चाहे ये कुछ और कारण से भले दूसरी वेज कंपनी को चुन ले, लेकिन एशियन पेंट अपने पेंट इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा मार्केट लीडर है और एक ट्रस्टेड ब्रांड है, जिस पे आँख बंद करके लोग ट्रस्ट करते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में भी ये एक ट्रस्टेड शेयर है, यानी कि एशियन पेंट निफ्टी 50 का वो स्टॉक है, जिस पे आप जब भी 20-25% डाउन मिल जाए ना, आँख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए, 5 साल में पैसा आराम से डबल करेगा।
तो ये वो स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट अगर अगर मार्केट कैप देखा जाए 2,76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 3568 का हाई लगाने वाला स्टॉक अभी आपको 2883 पे मिल रहा है। पी कितना है? तो 50 के पी पे मिल रहा है। आपको लग रहा है महंगा पी पे मिल रहा है, बट ऐसा बात नहीं है। इस इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो कितना है? 46 है। तो इंडस्ट्री का पी भी हाई है। और इस प्रॉपर स्टॉक का अगर मीडियन पी की बात किया जाए तो मीडियन पी कितना होता है इस स्टॉक का? 76। यानी ये स्टॉक हाई पी पे ही ट्रेड करता है। आपको हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, अभी संजोग है कि आपको 50 के पी के पास मिल रहा है, डाउन मिल रहा है, एक मौका आपको दे रहा है। और ऐसे स्टॉक की खूबी अगर मैक्स का आप चार्ट लगाएंगे प्राइस का, तो ये हमेशा पैसा बना के दिया है लोगों का। ये देखिए कितना अच्छा ऊपर गया है। लेकिन पिछली ये 2.5-3 सालों से एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में। देख रहे हैं, जब कोई स्टॉक, बढ़िया स्टॉक इस जोन में फंस जाए लंबे समय तक, 2.5 साल 3 साल के लिए, तो आप समझिए कि अब उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका आ गया है। क्योंकि जिस स्टॉक ये रेंज में बहुत लंबे समय तक फंसा हुआ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल इसी रेंज में रह जाएगा ये स्टॉक हमेशा ऊपर जाने वाला स्टॉक है। तो ये 3 साल हो गए, तो अब ये इस बैरियर को ब्रेक जरूर करेगा। और जरूर ब्रेक करेगा तो ऊपर ही ब्रेक करने के चांस है। क्योंकि ये स्टॉक ना हर समय का टेस्ट हो गया है। हर किसी भी समय आप देखेंगे तो ये ऊपर ही जाता है। तो ऐसा है एशियन पेंट्स। अगर ये इसको ब्रेक किया ना, तो एक रैली दिखाएगा और उसमें फिर आपके पैसे बनने के चांस हो सकते हैं। ये स्टॉक के बारे में और भी कि जिसके अगर किसी 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब भी आ गया ना, तो भी घबराने की बात नहीं है। ऐसे स्टॉक हैं, ये आपको फिर भी बहुत नीचे लेके नहीं जाएंगे। तो ये स्टॉक में आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसको आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अभी बहुत सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दूसरा जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी निफ्टी 50 का स्टॉक है। ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत पुराना। 25 साल से ऊपर ये सारे स्टॉक जो है ना लिस्टिंग हो गया है और हर किसी को पैसा बना के दिया है। ये भी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। एफएमसीजी का है इसका। एफएमसीजी सेक्टर में इसका बिजनेस है। एफएमसीजी सेक्टर में ये मार्केट लीडर है। या यूँ कह लीजिए कि पर्सनल केयर या प्रोडक्ट जो होम केयर होता है इसमें, या बाकी जो फूड्स है इन सब में जो है, ब्यूटी के फील्ड में ये अपने ब्रांड के नाम से जानी जाती है। और करीब 90% घर ऐसे हैं जिनके घर में इस कंपनी का एक कोई जरूर प्रोडक्ट जरूर यूज हो रहा होगा। जैसे मैं इसके प्रोडक्ट की अगर बात कर लूँ तो ये देखिए, जैसे इसका प्रोडक्ट अगर ब्यूटी केयर की बात करें तो डव, लाइफ बॉय, लक्स, पर्ल्स, लिरिल, हमाम, ये सब है। पेप्सोडेंट, क्लोजअप। तो आप देख सकते हैं इंदुलेखा तेल काफ़ी पॉपुलर हो रखा है अभी। ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वेस्लिन, लक्मे, ये ऐसे ब्रांड है जिसको हर आदमी लगभग जानता है। और अगर बात किया जाए हाउस केयर प्रोडक्ट के बारे में तो विम, डोमेक्स, आप देखिए यहाँ पे व्हील, रिन, सर्फ एक्सल, प्योरिट। तो इस तरह की ये जो है ना हर, देखिए अगर बात की जाए फूड में तो देखिए नौर, नौर है, किसान है, अन्नपूर्णा है, लिप्टन चाय, ब्रू चाय, ब्रोकविंड चाय, ताज चाय, ताज़ा चाय, हॉर्लिक्स, क्वालिटी वाल्स, ये सब इन्हीं के प्रोडक्ट हैं। ये क्या करते हैं कि जो पॉपुलर हो जाता है ना प्रोडक्ट, जो अपने मतलब कि उस सेगमेंट में मार्केट लीडर हो जाता है, उसको जनरली ये कंपनी खरीद लेती है। जैसे हॉर्लिक्स पहले इसका नहीं था, बट हॉर्लिक्स को इन्होंने अपने अंडर खरीद लिया। तो ऐसे ही ये करते हैं, इनका ये बिजनेस आइडिया है, स्ट्रेटजी है। तो ये स्टॉक भी बहुत समय से भागा नहीं है। देखिए 50 के पी पे मिल रहा है, आप घबराइए नहीं, क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी भी ऐसे ही है, 46 का पी है, देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री के पी के आसपास मिल रहा है। ये स्टॉक भी जो है ना, इसका अगर मीडियन पी भी चेक करेंगे, देखिए 47 है, तो मीडियन पी के आसपास भी मिल रहा है। मीडियन पी ही इसका हाई है। और इस स्टॉक को मैं जो कवर कर रहा हूँ उसका मतलब ये है, कवर करने का मेन पर्पस ये है। देखिए हर किसी को इसने भी पैसा बना के दिया है। ये भी स्टॉक पिछले 3 समय से सेम कहानी दोहरा रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है। तो इस बैरियर को ये भी 3 साल से रुका हुआ है, हमेशा यहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं है, इसको ये ब्रेक करेगा। और 3 साल हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसको ब्रेक करेगा। और ये भी आपको ब्रेक करेगा तो एक बहुत अच्छा छलांग लगा सकता है और आपको पैसा बनाने का मौका दे सकता है। तो ये स्टॉक भी आप जरूर अपने नज़र में रखिए। थर्ड जो लार्ज कैप स्टॉक है वो है हमारा इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस कमाल की कंपनी है, बहुत ही बढ़िया आईटी सेक्टर की कंपनी है। और इन्फोसिस जो है ना, ये स्टॉक भी देखेंगे तो ये सही वैल्यूएशन में मिल रहा है। देखिए 6,13,000 करोड़ मार्केट कैप है, 1733 का हाई लगा है और अभी 1479 मिल रहा है, सिर्फ 25 के पी पे मिल रहा है। जबकि इंडस्ट्री पी अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री पी कितना है? 31 है। तो इंडस्ट्री के पी से लो पी पे मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल बाकी चीज़ के बारे में कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके विश्वास करिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है आईटी सेक्टर का। इसका
इसका भी एक लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए, देखिए ऊपर ऊपर जा रहा था, फिर एक बहुत ज़बरदस्त रैली आ गई, फिर नीचे गिरा, अब फिर देखिए हाई। ऐसे कंपनी जो है ना, जब भी हाई से आपको 20-25% टूटा हुआ मिल रहा है, आप इंटर कर सकते हैं। आप धी एक कंपनी में एक ही बार एंट्री नहीं लिया जाता है, ऐसी कंपनी में आप समय-समय पे एंट्री लीजिए। जब भी आपको ये 20-25% दिखा, थोड़ा-सा पैसा लगा दीजिए। आपको जितना पैसा लगाना है उसका थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इसी तरह से पैसा लगाया जाता है ऐसी कंपनियों में। और फिर फाइनली जो है ना, एक बहुत अच्छे लेवल पे आपकी बाइंग हो जाता है हैवी क्वांटिटी। तो एक ही बार सारी क्वांटिटी नहीं लगाएं, बल्कि जैसे जब भी गिरे तब अब इस ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए, आंख बंद करके के इनके बिजनेस पे कोई डाउट नहीं है। तो ऐसी कंपनियां हैं ये। आईटी सेक्टर जरूर अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उसके बाद बावजूद ये देखिए बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है। 1700 वाला जो है अभी 1479 में मिल रहा है। जब ये इस आईटी सेक्टर के दिन आएंगे ना, तो आपको देखेंगे जबरदस्त, ये आपको रैली में दिखेगा। देखिए आरओसी नारोई कितना जबरदस्त है। बाकी इस कंपनी का बात करने का मतलब ही नहीं है। इस कंपनी के बिजनेस वगैरह और बाकी फंडामेंटल एकदम जबरदस्त होते हैं। ऐसे कंपनी आपको डाउन मिल रहा है, एक मौका है, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीन छोटी कंपनियों के बारे में। सबसे पहली कंपनी जो छोटी कंपनी है वो है देखिए सीस इंडस्ट्रीज ही, जिसके रिजल्ट 12 तारीख को आ रहा है, नज़र गड़ा के रखिए। इस कंपनी के जब रिजल्ट आएंगे तब इस पे हम बाइंग स्ट्रेटजी डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस ना जबरदस्त है, पैकेजिंग का बिजनेस है। और पैकेजिंग मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है, उसका बहुत बड़ा मार्केट है, और उसमें जो पैकिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो पैकिंग से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन ये सीस इंडस्ट्रीज कंपनी प्रोवाइड कराती है। बहुत ही छोटी कंपनी है, आप देखेंगे तो सिर्फ 426 करोड़ मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी। 150 का हाई लगाया, अभी आपको सिर्फ 122 पे मिल रहा है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी क्लाइंट है, और अपने पैकेजिंग के सेगमेंट में एक जानी मानी ब्रांड ये भी बन चुकी है। ये कंपनी का फाइनेंशियल इसका भी सब अच्छा है। अगर इसका चार्ट दिखाएं तो आपको देखिए, एक साल का चार्ट देखिए, तो चार्ट देखिए, ये कंपनी हमेशा ऊपर जा रहा है, बट ये देखिए, ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन बन रही है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास कंपनी चल रही है। तो जब भी इस लाइन के पास आता है, कंपनी में एक रैली आ जाता है, अभी फिर ये आपको देखिए इसी लाइन का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे आपको ये इस कंपनी दिख रही है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए इसको कवर कर रहा हूँ। इसके रिजल्ट इसी वीक आने वाले हैं। रिजल्ट अगर अच्छा आ गया ना, यकीन मानिए यहाँ से ये बहुत अच्छा ऊपर आपको जाएगा, और बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। रिजल्ट इसके अच्छे आने चाहिए, ये जरूर इसकी एक कंडीशन है। तो रिजल्ट उम्मीद करते हैं इसके अच्छे आएंगे, क्योंकि बहुत समय से रिजल्ट इसके मन मुताबिक आ नहीं रहे हैं। अगर इसका भी मैक्स का चार्ट लगाया जाए तो देखिए, मैक्स का चार्ट है, ये भी कंपनी हमेशा लोगों का पैसा बना के दिया हमेशा। लेकिन ये कंपनी टूटती है तो कितना टूटती है, 50-50%। ये कंपनी में यही एक डर है। तो टूटने का डर तो अभी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी नीचे सपोर्ट के पास मिल रहा है, और बहुत अच्छे रिजल्ट लंबे समय से दिखा नहीं रहा है। तो इस बार का रिजल्ट बहुत ही खराब आ जाए ना, तभी ये बहुत ज़्यादा गिरेंगे। अगर रिजल्ट देखा जाए, देखिए 3.67 इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी 1.88 हो गया है गिर कर करके। और अगर ऐसे देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो और बुरा हाल है, 2.33 से हर हमेशा डाउन हो रहा है। 1.5, फिर 1.8 थोड़ा सा बढ़ा, फिर 1.5 हो गया। तो एकदम जो नेट प्रॉफिट है ना, इस पे गिरावट दिख रहा है। उसके बावजूद भी कंपनी एक लेवल पे आपको रुकी हुई है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट इसको बहुत अच्छा ऊपर लेके जा सकता है। उम्मीद करते हैं 12 तारीख को रिजल्ट अच्छा दे कंपनी, और हमें एक बढ़िया रिटर्न का मौका मिले। दूसरी कंपनी, आज की जो दूसरी कंपनी है वो है छोटी कंपनी में, पीसी कॉस्मा सोप लिमिटेड। ये एफएमसीजी का कंपनी है। एफएमसीजी सेक्टर में ये पर्सनल और केयर और ब्यूटी केयर में काम करती है कंपनी। डॉक्टर के नाम से एक सोप आती है, इसका अब पॉपुलर ब्रांड है। ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, और पिछले कुछ समय बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। 110 करोड़ सिर्फ इसका मार्केट कैप है। देखिए 526 का हाई लगाया, और 415 पे अभी आपको मिल रहा है। स्टॉक का पी देखिए सिर्फ 12 के पी पे मिल रहा है। ये कंपनी के रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं, और अगर एक इस बार के रिजल्ट भी अच्छा आएगा तो ये कंपनी बहुत अच्छा ऊपर जाने के चांसेस इसके भी है। अगर ये इसका भी देखा जाए, देखिए 3 साल का देखिए, तो ये देखिए ये नीचे चल रहा था, उसके बाद देखिए कैसे इसमें एकदम बूम आ गया। ये देखिए ब्लैक वाली लाइन के नीचे आया, फिर ये टूटता है तो 50-50% टूटता है। ये ब्लैक लाइन का सपोर्ट लिया, और फिर से ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। अभी येलो लाइन के आसपास आपको ये मिल रहा है। इस कंपनी के रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट की अगर बात करूं तो देखिए 29, 36, 32 और 33 हो गया इनका सेल्स। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 2.3, 3.6, 3.7 और 4.0। नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से आ रहा है, 1.4, 2.4, 2.5 और 2.7। तो इस बार के रिजल्ट भी अगर अच्छे आते हैं तो ये भी स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा।
लेकिन आपको रिजल्ट के बाद अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आपको ये मिलेगा नहीं। जैसे कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, भयंकर रिस्की है। तो आप रिटर्न जितना आप थोड़ा पैसा ना रिजल्ट के पहले इसमें लगा दीजिए। रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो ये हो सकता है आपको ये मिले ही नहीं। तो अगर अच्छा आ गया तो आपको पैसा बना के देगा, अच्छा नहीं आया तो थोड़े बहुत नीचे चले जाएंगे। पूरा पैसा ऐसे कंपनी में नहीं लगाना होता, और उतना ही पैसा लगाना होता है अपने पोर्टफोलियो का 10% में सारा माइक्रो कैप स्टॉक कवर होना चाहिए। यानी इतना ही पैसा लगाइए जिसको खो जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गम ना हो, और अगर रिटर्न बना के दे तो थोड़ा थोड़ा रिटर्न दिखे। तो ऐसे ही ऐसे इन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। इनकी जो स्ट्रेटजी होती है इस कंपनी में ऐसा ही होता है, बहुत ही छोटा पैसा जिसमें आपको गम ही नहीं हो खो जाए तो। देखिए जीरो तो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि ये गिर करके एकदम जीरो हो जाएगा। हाँ, 50% टूट जाएगा। अगर आपने 1000 रुपये लगाए तो 1000 रुपये आपको 500 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, यही हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गिरे तो निकलने का भी मौका होता है ना, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, भयंकर रिस्की है जरूर। और ऐसे कंपनियों का आप चाह रहे हैं जिसका कि कोई अता न पता है, पता नहीं चला बिजनेस थोड़ा ठप हो तो पता नहीं कंगाल ना हो जाए, क्या हो जाए, मार्केट से बाहर ही ना निकल जाए, इनका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए एक कंपनी पैसा बना के देती जरूर है। ये एक तरह से मतलब आपको ना बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, बहुत छोटे पैसे के साथ इनमें रिस्क लेना पड़ता है। चलिए एक लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आज का जो आखिरी स्टॉक है वो है जगन लैंड लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर कंपनी का साइज दिखा दूं, सिर्फ 80 करोड़ की कंपनी है। 80 करोड़ शेयर मार्केट में है ही क्या। 80 करोड़ की कंपनी कब आएगी, कब बाहर चले जाएगी। लेकिन ये इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद इस कंपनी को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ, इसलिए इस पे मेरा विश्वास। देखिए 153 का हाई लगा है, 109 पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इसके क्लाइंट आप देखेगा ना तो बड़े बड़े जो क्लाइंट है वो इन पे ट्रस्ट करते हैं, इनके प्रोडक्ट पे। ये करती क्या है, जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ी का लाइट बनाने का काम करती है, लाइटिंग सोल्यूशन देती है। तो ये इसके अगर क्लाइंट मैं दिखा दूं तो आपको समझ में आएगा, इतने बड़े बड़े क्लाइंट अगर इसका है तो हम इस पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते। देखिए मारुति, आइसर, पियाजियो, सोनालिका, एस, स्कॉट्स, ये जेबी ऑटो है, वोल्वो, वोल्वो भी इसके क्लाइंट है, वीएसटी टीलर्स, ये सब फोर व्हीलर में इनके क्लाइंट है। टू व्हीलर में बात किया जाए तो टीवीएस, रॉयल इनफील्ड, ये सब इन्हीं के लाइटिंग सोल्यूशन, इसी कंपनी का लाइटिंग सोल्यूशन का यूज करती है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर इतने बड़े बड़े कंपनी इसके प्रोडक्ट पे विश्वास कर रही है तो क्या लगता है आपको कि ये कंपनी गुम हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल कम चांस है। ये कंपनी सर्वाइव जरूर कर सकती है। सर्वाइव करने के चांसेस इनके पूरे होते हैं। तो ये इतनी छोटी कंपनी है, इस पे भयंकर रिस्की है, बट जो क्लाइंट है ना और जो बिजनेस है लगातार जो रिजल्ट अच्छे दे रहा है, इसको देख के मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा भविष्य में करेगा। इसमें आप कुछ क्वांटिटी ले करके के रिस्क ले सकते हैं। जो रिस्क इन्वेस्टर हैं वो इनको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कंपनी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम काफ़ी लग जाता है। चार्ट एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये चार्ट देखिए, 1 साल का चार्ट है। तो चार्ट में भी आप देखेंगे तो जब भी ये ब्लैक लाइन के नीचे तो गया ही नहीं, और येलो लाइन को पकड़ करके चल रहा है, और वापस देखिए देखिए येलो लाइन के पास ही ये मिल रहा है। तो येलो लाइन के पास ये मिल रहा है, येलो लाइन के सपोर्ट के पास मिल रहा है, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। आज के वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।